हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और नामकरण की IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। IUPAC नामकरण करने से पहले मैं आपको C1 से लेकर C10 तक ये कार्बन की संख्या है। अगर किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनके आधार पर उसका नाम अगर लिखा जाए तो एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ, और मैंने इनको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है कि ये कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमें नामकरण जब करेंगे, नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। 2 कार्बन हो तो इसको बोला जाता है ईथ या एथ, हिंदी में बोलते हैं एथ, इंग्लिश में ईथ लिखा जाता है इसको। C3 को प्रोप बोला जाता है, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 के लिए नो और 10 के लिए डेक, ये लगाया जाता है। फिर IUPAC नामकरण, IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न। क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न। अच्छा, पूर्व लग्न क्या होता है? तो उस कार्बन श्रृंखला जो बनी है, जो कार्बनिक यौगिक है, उसके अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन के आधार पर अगर मान लो 4 कार्बन होगा तो कितना क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न ब्यूट लगा देंगे। कंप्लीट है। और इसके बाद में लगाया जाता है इसमें अनुलग्न। क्या लगाया जाता है? अनुलग्न। तो पूर्व लग्न पहले लगाया जाता है नामकरण करते समय और अनुलग्न बाद में लगाया जाता है। अनुलग्न अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे एल्केन श्रेणी हो, कौन सी श्रेणी हो? एल्केन, तो इसके लिए अनुलग्न लगेगा एन। एल्कीन श्रेणी हो तो इसके लिए लगेगा अनुलग्न इन। और अगर एल्काइन श्रेणी हो तो इसके लिए अनुलग्न लगेगा आइन। इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो ANEN, इन, और ये आइन। इस प्रकार से अनुलग्न को लगाया जाएगा। केवल यही श्रेणियां नहीं होती है, कई सारी श्रेणियां होती है। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये कई सारी श्रेणियां होती है। कंप्लीट है। तो हम सबसे पहले इस एल्केन का नामकरण आज करने वाले हैं। एल्केन हम सभी जानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो? सिंगल बंध अगर हो तो वो क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन का सामान्य संरचना सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर सीधी कार्बन श्रृंखला हो तो नाम किस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर एक एग्जांपल करते हैं हम। अब CH3, CH2, CH3, हाँ, अब कार्बन गिन लेते हैं इसमें। 1, 2, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप, तो इसका नाम लिखेंगे प्रोप। क्या एल्केन है? बिल्कुल, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो हम एल्केन कहते हैं उसे। और एल्केन के लिए अनुलग्न क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। तो हमने पूर्व लग्न लगा दिया इसके लिए। अब इस पूर्व लग्न में इसका अनुलग्न एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नाम इसका? प्रोपेन। क्या नाम बन गया? प्रोपेन। इसी प्रकार अगला एग्जांपल CH3, CH2, CH3, सॉरी, यहाँ पर CH2, CH2, यहाँ CH3। अब इसका नामकरण करने से पहले कार्बन गिन लेते हैं इसमें कि ताकि इसका पूर्व लग्न लगा सकें हम। तो कार्बन गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। कंप्लीट। तो कार्बन कितने हैं इसमें? 5। और 5 कार्बन के लिए लगाते हैं हम पेंट। ये लगा दिया हमने पेंट। अनुलग्न लगाएंगे एन, तो क्या बनेगा? पेंट प्लस एन, पेंटेन। क्या बन चुका है? पेंटेन। आपको बता दूं यहां पर इस पूर्व लग्न को है ना इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स बोला जाता है। और इस अनुलग्न को बोला जाता है सफिक्स। कंप्लीट। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स करके इसका क्या कर देते हैं हम? IUPAC नाम लिख देते हैं। तो ये तो हुई सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों की, कि अगर इनमें एक शाखा नहीं बनी हुई है, कुछ शाखित नहीं हो रहा है, ब्रांचें नहीं निकली हुई है, या कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है,
तो फिर इसका नामकरण इस प्रकार से पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न करके हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों तो क्या करें, तो प्रतिस्थापी अगर जुड़े होते हैं एल्केन से तो उनके नामकरण के कुछ नियम हैं। तो चलते हैं हम नियम पर। पहला नियम है जनक या पैतृक श्रृंखला का चयन। हमें कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला का चुनना है जो जनक हो और सबसे लंबी हो, सबसे क्या हो, लंबी हो। दूसरा नियम है कार्बन का अंकन, मतलब कि उस जो श्रृंखला जो चेन हमने बनाई है उसमें कार्बन का नंबरिंग करना। तीसरा है संख्या सूचक पूर्वलग्न और चौथा है एल्केन का नामकरण। इन नियम के अंदर भी कुछ नियम होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इन नियम को क्लियर करवाता जाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जनक कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेना है। पहला नियम क्या कहता है, जनक या पैतृक श्रृंखला या जो चेन है हमारी सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है। तो हम देखते हैं सबसे लंबी चेन बन रही है 1 2 3 4, लेकिन चेन जो है वो बीच में से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस प्रकार से बना दो चेन को, तो अब ये गलत हो गया। आप कहोगे 1 2 3 4 5 कार्बन है चेन में, ये गलत है, बीच में से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट है। तो सबसे लंबी जो चेन बनी वो किस प्रकार से 1 2 3 4 कार्बन की बनी, कंप्लीट है। अब कार्बन का अंकन या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से ये देखो यहाँ पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है CH3, इसको बोला जाता है मेथिल। तो एक मेथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इस मेथिल को कम अंक या कम नंबर मिलते हों। जैसे अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3, तो इस मेथिल को कौन सा नंबर मिल रहा है 3, और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इस मेथिल को कौन सा अंक मिल रहा है 2। कम किधर से मिल रहे हैं, इधर से मिल रहे हैं ना, तो हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे, कंप्लीट है, नंबरिंग कर लिया हमने। अब हम लगाएंगे संख्या सूचक पूर्वलग्न। संख्या सूचक पूर्वलग्न तब लगाया जाता है जब एक ही प्रकार का समूह 2 या 2 से अधिक बार हो। तो ये तो एक ही बार है, तो यहाँ संख्या सूचक पूर्वलग्न लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हम एल्केन का नामकरण पर आते हैं, चौथे नियम पर। तो एल्केन का नामकरण कहता है कि सबसे पहले इस नामकरण के अंदर भी कुछ नियम है। पहला नियम कहता है सबसे पहले प्रतिस्थापी का संख्यांक लिखो। तो प्रतिस्थापी का संख्यांक मतलब कि उसका नंबर कौन सा है 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखो, ये लिख दिया, नाम मेथिल समूह है ये, ठीक है। और फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दीजिए। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनी हुई है 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूट होता है और एल्केन है, तो क्या बन गया ये ब्यूटेन, कंप्लीट है। अब एल्केन के नामकरण में भी एक नियम आता है जो जिसमें ये है कि इस अंक को शब्द से अलग करने के लिए डैश का उपयोग कीजिए। किसका उपयोग करना है हमको, डैश का उपयोग करना है। तो ये रहा हमारे इस सूत्र का IUPAC नामकरण 2 मेथिल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल से बताते हैं आपको, CH3 CH2 CH, यहाँ पर C2H5, यहाँ CH, यहाँ CH3 CH2 और यहाँ CH3। इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। तो यहाँ देखते हैं हम कि कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही बन रही है और यही क्या है इसके लिए पैतृक या जनक कार्बन श्रृंखला है। तो ये बना दी हमने कार्बन श्रृंखला, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, अंकन करना है, मतलब कि नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने में देखना, इधर से 1 2 3 और 4, 3 पर क्या आ रहा है मेथिल आ रहा है, और 4 पर क्या आ रहा है C2H5, मतलब कि इसको बोला जाता है एथिल। क्या कहा जाता है इसको, एथिल, इसे कहा जाता है मेथिल। यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि 3 पर तो एक ऐसा प्रतिस्थापी समूह आ रहा है जो M से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, M से।
और 4 पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, मतलब एथिल, ई से स्टार्ट होने वाला प्रतिस्थापी आ रहा है। तो अगर हम इधर से करें अंकन तो फिर क्या होगा, 1 2 3 पर क्या आ रहा है, एथिल, इधर 3 पर क्या आ रहा है, मेथिल। दोनों तरफ से प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता हो। अल्फाबेट में ई पहले आता है एम से, ठीक है। तो न्यूनतम अंक मतलब कम से कम अंक किसको मिलना चाहिए, इस एथिल को मिलना चाहिए। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, 1 2 3 4 5 6, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब 3 पर क्या है, एथिल है, 4 पर क्या है, मेथिल। तो एल्केन का नामकरण के अंदर नियम आता है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह, बिल्कुल है, 2 तो हैं, तो उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है जो अल्फाबेट में पहले आता है। कंप्लीट। तो अल्फाबेट में एथिल पहले आता है, एथिल पहले आता है तो एथिल का नाम लिखेंगे, लेकिन एथिल का नाम लिखने से पहले उसका संख्यांक क्या है, उसका 3 है। 3 अंक को शब्द से अलग किया हमने, क्या लगा दिया, डैश लगाया, 3 एथिल। अब 4 पर क्या है, मेथिल, तो यहाँ पर लगा दिया 4 मेथिल। इस शब्द अंक को शब्द से अलग करने के लिए डैश लगाया, लेकिन इस शब्द को इस अंक से अलग करने के लिए यहाँ भी क्या लगाया जाएगा, डैश लगाया जाएगा। कंप्लीट है। अब हमको जो कार्बन श्रृंखला बनी है उसका नाम लिख देना है। 6 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, इसको लिख दिया हमने हेक्सेन। 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्स होता है, और हमने लिख दिया इसको हेक्सेन। कंप्लीट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH CH CH, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br। अब इस यौगिक का हमें IUPAC नामकरण करना है। तो सीधी श्रृंखला बनती दिख रही है हमें, सीधी श्रृंखला बन रही है कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा, पहला नियम कंप्लीट है। अब कार्बन का अंकन, तो हम अंकन इधर से करते हैं। तो 1 2 पर क्या आ रहा है, Cl, इसको बोला जाता है क्लोरो। इस Cl को क्या कहा जाता है, क्लोरो, ये एक हेलो है, हेलोजन है। CH3 को बोला जाता है मेथिल, और Br को बोला जाता है ब्रोमो। कंप्लीट है। तो इधर से अंकन करते हैं, 1 2 पर क्या आ रहा है, क्लोरो, और इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 पर क्या आ रहा है, ब्रोमो। तो ब्रोमो का तो B, अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये अल्फाबेट में D से स्टार्ट होता है, जबकि क्लोरो कहाँ से स्टार्ट होता है, C से स्टार्ट होता है। तो हम उधर से अंकन करेंगे जिधर से अल्फाबेट में जो पहले आता है ना उसको कम अंक मिले। तो हम अंकन किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। इधर से करते हैं तो इसको तो मिल रहे 2, लेकिन इसको कौन सा मिलेगा, 4, लेकिन इसको कितना मिलना चाहिए, फिर कम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब नामकरण करेंगे, तो नामकरण में भी वही नियम लगेगा। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखो, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखो। यहाँ पर एक और समूह है, मेथिल समूह। कौन सा समूह है, मेथिल, और इस मेथिल को M से लिखा जाता है। कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो 2 पर ब्रोमो है, 3 पर मेथिल है, 4 पर क्लोरो है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में या अल्फाबेट में कौन पहले आता है, B पहले आता है, तो इस ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। तो 2 पर है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है, भले इस क्लोरो का अंक या नंबर जो है वो 4 है, कितना है, 4 नंबर पे आया है, लेकिन ये इस CH3 से नाम इसका पहले लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये अल्फाबेट में क्या होता है, इस मेथिल के M से पहले आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। 4 पर क्या है, क्लोरो, फिर बचता है हमारे मेथिल, तो 3 पर क्या है, मेथिल। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की बनी हुई है, और इसको लिखेंगे हम पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले जितने भी प्रतिस्थापी हैं उन सभी के नाम लिख देने हैं हमको।
उसके बाद में हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला को लिखना है और उसकी श्रेणी को लिखते हुए एल्केन है तो एल्केन एन लगाना है, एल्कीन है तो इन लगाना है, इस प्रकार से। अभी हम एल्केन के नामकरण को ही पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं हम, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH2 और ये CH3, यहाँ देखते हैं CH, यहाँ CH2, यहाँ CH3 CH2 और ये रहा CH3। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमको चयन करना है। चयन किस प्रकार से करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की बनी हुई है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो किधर से भी करें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो बन रही है वो कितने कार्बन की बन रही है, 6 कार्बन की। तो क्यों ना हम इसको सीधी बना लें, बना दिया। अब यहाँ पर अंकन किधर से करें, अंकन इधर से करते हैं। 1 2 3 पर क्या आ रहा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोला जाता है एथिल। कंप्लीट है तो 3 पर क्या आ रहा है, एथिल। इधर से करते हैं 1 2 3 पर क्या आ रहा है, एथिल। ऐसी स्थिति में आप किधर से भी अंकन कर सकते हो। मैं कर रहा हूं इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया हमने। 3 पर क्या है, एथिल, और 4 पर क्या है, एथिल। अब यहां पर ये जो नियम है ना, तीसरा नियम, ये काम में आएगा। नियम ये कहता है कि यदि एक ही प्रतिस्थापी एक से अधिक बार हो तो उसके लिए 2 बार हो तो डाई लगाएंगे, 3 बार हो तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार हो तो टेट्रा, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये तीसरे पर है और चौथे पर है, और उसके संख्यांक को भी उतनी ही बार लिखा जाता है जितनी बार जिस संख्यांक पर है वो। तो पहली बार में कहाँ है, ये तीसरे पर है, तो कार्बन का नंबर लिख दिया 3। फिर अगली बार कहाँ है, ये 4 पर है। ये एल्केन के नामकरण के अंदर एक नियम आता है कि अंक को शब्द से अलग किया, डैश लगाया, लेकिन अंक को अंक से अलग करने के लिए कोमा लगाया जाता है। कंप्लीट। अब एथिल तो है लेकिन कितनी बार है, 2 बार है, तो संख्या सूचक पूर्व लगने के लिए 2 है, 2 बार है तो इसके लिए क्या लगाया जाएगा, डाई। 3 बार है तो इसके लिए ट्राई, और 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा, इस प्रकार से लगाया जाएगा। तो 2 बार है तो 2 के लिए डाई। अब नाम लिख देते हैं, प्रतिस्थापी का नाम क्या है, एथिल है, तो यहाँ लिख दिया एथिल। कंप्लीट। और मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनी हुई है, 6 कार्बन की बनी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे हम हेक्सेन। तो ये हुए हमारे IUPAC नामकरण के कुछ नियम। कंप्लीट है, तो ये नियम हमारे सभी कुछ काम में आए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल से और उनको क्लियर कर देता हूँ। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH, इससे 2 बार ये साकित हुआ है CH2। अब इस पे हमें सबसे पहले जनक या पितृक श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। तो ऐसी चेन को चुनना है जो सबसे लंबी हो और जनक हो। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 कार्बन की बन रही है, ठीक है। तो अगर आपने इस प्रकार से श्रृंखला को चुन लिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक ही बार साकित है, ये कितनी बार है, इसकी ब्रांचें कितनी निकली हुई है, एक ही ब्रांच निकली हुई है। अगर ऐसा नहीं बनाकर इसको इस प्रकार से बनाया जाए 1 2 3 4 5, तो ऐसा भी बना देते हैं इसको, देखो ये बनाया। अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि 5, दोनों स्थितियों में 5-5 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, लेकिन क्या हो रहा है यहां पर ऐसा करने पर 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला बनी, लेकिन अब कितनी बार साकित हो गया, ये 2 बार साकित हो गया। एक बार इधर है और एक बार इधर है, जबकि हमने जब सीधी बनाई थी तब कितनी बार साकित था, ये एक ही बार साकित था। तो हमको जनक या पितृक श्रृंखला का, ऐसी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ऐसी सीधी बन रही थी तब तो एक ही प्रतिस्थापी था, और अब टेढ़ी बन रही है थोड़ी,
तो यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी आ गए, 2 प्रतिस्थापी आ गए। तो जनक श्रृंखला केस क्या हुई हमारी, ये वाली। अगर हम सीधी बनाते हैं तो जनक श्रृंखला क्या हो गई, गलत हो गई। तो जनक श्रृंखला भी हमको चुनना आना चाहिए। अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने में पहले, अब जनक श्रृंखला तो चुन ली हमने, दूसरा नियम लगाएंगे कार्बन का अंकन, मतलब कि नंबरिंग। तो नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 पर क्या आ रहा है, एथिल समूह आ रहा है, जबकि इधर पे 1 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल। तो मेथिल का M, एथिल का E, तो एथिल को तो तीसरा अंक मिल रहा है, कौन सा अंक मिल रहा है, तीसरा, और मेथिल को तो दूसरा ही मिल रहा है। जब दोनों तरफ से समान मिले ना, तब आपको अल्फाबेट वाला लगाना है अंकन में। मतलब नंबरिंग जब आप करो तो जब दोनों तरफ से समान अंक मिले तब आपको अल्फाबेट वाला सिस्टम लगाना है, अन्यथा आपको नहीं लगाना है। अब इधर से मेथिल को 2 मिल रहे हैं, इधर से एथिल को 3 मिल रहे हैं, तो हम अंकन इधर से ही करेंगे जिधर से किसी भी प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिले। तो नंबर मिलता है 1 2 3 4 5। 2 पर क्या है, मेथिल, और 3 पर क्या है, एथिल। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। संख्या सूचक पूर्वलग्न यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एल्केन का नामकरण करेंगे। तो एल्केन के नामकरण में प्रतिस्थापियों को पहले लिखा जाता है। अब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी और असमान प्रतिस्थापी, जैसे एक मेथिल समूह है, दूसरा एथिल है, ये असमान है, समान नहीं है, तो उस प्रतिस्थापी के नाम को पहले लिखा जाता है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, चाहे उसका संख्या कुछ भी हो। अब 3 पर है एथिल और 2 पर है मेथिल। मेथिल का M, एथिल का E, पहले कौन आता है, E आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 एथिल कंप्लीट, फिर लिखेंगे मेथिल, तो 2 मेथिल। नियम ध्यान में रखना है आपको कि अंक को शब्द से अलग करने के लिए डैश लगाना है। ये हमेशा जब भी आप शब्द लिखो और अंक लिखो तो IUPAC नामकरण के अंदर किसी भी शब्द को किसी भी अंक से अलग करने के लिए डैश का उपयोग करना है तो करना है, ध्यान रखना। 3 एथिल 2 मेथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला बनी है, 5 कार्बन की। तो लिख देंगे इसको पेंटेन। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। अब इसमें देखते हैं हम सेकंड में, तो हमारे पास सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। अगर आप इसको टेढ़ा बनाना चाहो तो कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऐसी स्थिति में एक प्रतिस्थापी यहाँ रहेगा और एक प्रतिस्थापी यहाँ रहेगा। जबकि अगर सीधी बनाते हो तो कितनी प्रतिस्थापी, 1 2 3 प्रतिस्थापी मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जनक श्रृंखला का जब चयन करेंगे तो सबसे प्रतिस्थापियों की संख्या उसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा इस वाली स्थिति में है। कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पर नामकरण, कार्बन का अंकन। दूसरा नियम क्या है, कार्बन का अंकन। ये नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग हम इधर से करते हैं। 1 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल। इधर से करते हैं 1 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल। नंबरिंग किधर से करें, तो जब दोनों तरफ से समान प्रतिस्थापी को समान अंक मिले तो हमें क्या करना है, किसी अन्य प्रतिस्थापी को देखना है और उसको कम अंक दिलवाना है। अगर हम इधर से करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ गया, 4 पर क्या आ रहा है, एथिल। जबकि 1 2 इधर से 3 पर क्या आ रहा है, एथिल। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, ये नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब नामकरण करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेथिल तो है 2 बार और एथिल है 1 बार, लेकिन एथिल का E और मेथिल का M, पहले E आता है अल्फाबेट में, तो हम एथिल का E लिखेंगे तो 3 मेथिल। क्योंकि किसी भी प्रतिस्थापी को लिखने से पहले उसका क्या लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है, उसका संख्यांक लिखा जाता है। कंप्लीट है, 3 मेथिल। फिर हम क्या करेंगे, इस मेथिल का नाम लिखेंगे। तो मेथिल की देखो एक पहली बार दूसरे कार्बन पर है और 5वें कार्बन पर है, तो हम क्या करेंगे, डैश लगाएंगे 2 और 5 कार्बन पर, मतलब दूसरे और 5वें कार्बन पर ये क्या है, मेथिल समूह। अंक को अंक से अलग करने के लिए जैसे हम यहाँ डैश लगा रहे हैं वैसे यहाँ क्या लगाना है, अब कोमा लगाना है। तो अंक को अंक से अलग करने के लिए कोमा लगाया। अब 2 बार मेथिल है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई लगाएंगे। और कौन सा समूह है,
मेथिल है तो यहाँ लिख दिया मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है? 6 कार्बन की है, तो मुख्य श्रृंखला का नाम लिख देंगे हम हेक्सेन। कंप्लीट हो गया। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर कई सारे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, हमें सीधी सी श्रृंखला बनती हुई दिख रही है। कितने कार्बन की बनी हुई है ये? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, 7 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ पर देखते हैं हम अंकन किधर से करें? अंकन उधर से करेंगे जिधर से किसी भी प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलता हो। तो इधर से करते हैं 1 2 पर क्या आ रहा है? मेथिल। इधर से 1 2 3 पर क्या आ रहा है? क्लोरो। लेकिन उधर से जो दूसरा जो कार्बन है उसी पर आ रहे हैं मेथिल समूह, तो हम अंकन उधर से ही करेंगे। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के प्रतिस्थापी हैं। प्रतिस्थापियों की संख्या 5 है, लेकिन प्रकार कितने हैं? 4। देखो, क्लोरो का C, प्रोपिल, ये C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो ये P, ब्रोमो का B, और ये मेथिल समूह है, मेथिल का M। इनमें पहले कौन आता है? हमने अंकन कर दिया, संख्या सूचक पूर्वलग्न लगाएंगे, लेकिन ये जब मेथिल का नाम लिखेंगे, क्योंकि मेथिल कितनी बार है? 2 बार है, तब लगाया जाएगा। अब एल्केन का नामकरण करते समय उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो CPBM, B पहले आता है अल्फाबेट में, तो हम क्या करेंगे? ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। ब्रोमो का संख्यांक कौन सा है? तीसरा, 3 ब्रोमो। ब्रोमो का नाम लिख दिया। फिर B के बाद क्या आता है? C, तो यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि 5 इसका नंबर है, 5 क्लोरो। फिर क्या करें हम? अब मेथिल का नाम लिखेंगे, क्योंकि M और ये P तो लास्ट में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मेथिल का नाम लिखेंगे। तो मेथिल पर देखो आप, एक ही कार्बन पर 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार समान समूह उपस्थित है। तो हम क्या करेंगे? इस कार्बन के संख्यांक को भी कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 2 बार लिख देते हैं 2, 2। कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 के लिए डाई, और नाम क्या है प्रतिस्थापी का? मेथिल। कंप्लीट है। अब 4 पर क्या बचता है? प्रोपिल बच रहा है, तो 4 पर लिख देंगे प्रोपिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है? 7 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई, तो हेप्टेन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हेप्टेन। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं हम। तो इसमें सीधी सी श्रृंखला बन रही है, बन गई। अब यहाँ पर नंबरिंग करना है, तो 1 2 पर ही आ रहा है मेथिल, जबकि इधर पर 1 2 3 पर आ रहे हैं, तो हम इधर से अंकन करेंगे। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट है। अब यहाँ पर आपको इस 2 पर कितनी बार है? 2 बार मेथिल समूह है, और 4 पर 1 बार है, मतलब कि 3 बार है। और 3 के लिए हम ट्राई शब्द यूज करेंगे। यहाँ देखना, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। 2 बार तो यहाँ है। एक ही कार्बन पर अगर 1 से अधिक बार हो, मतलब 2 बार हो, तो उस संख्यांक को 2 बार लिखा जाता है। तो दूसरे कार्बन पर 2 बार है, तो 2, 2। फिर कहाँ पर है? ये 4 पर है, 4। 3 बार उपस्थित है मेथिल समूह, तो 3 के लिए लगाएंगे ट्राई। क्या लगाया जाएगा? ट्राई। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। कौन सा समूह है? मेथिल समूह है, तो ये लगा दिया मेथिल। अब 6 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, तो 6 कार्बन के लिए लगाते हैं हम हेक्स, और बन गया ये हेक्सेन, क्योंकि हम यहाँ पर एल्केन दिख रहा है हमको साफ साफ। अब लास्ट से देखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अगर आप इस प्रकार से बनाते हो, इस प्रकार से बनाते हो, तो फिर आप गलत हो। गलत किस प्रकार से? क्योंकि अगर मैं इसको गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं हो, तो ये 2 कार्बन भी तो इस श्रृंखला के अंदर गिनो, ये वाले, ये 2 है, 2 3 4 5 6, अब 7 की बन रही। तो आपको जनक श्रृंखला के रूप में उसको चुनना है जो सबसे ज्यादा कार्बन रखती हो। क्या रखती हो?
सबसे ज़्यादा कार्बन और सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापी दोनों रूल लागू होते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन भी हो, सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापी भी हो। कंप्लीट। तो यहाँ पर 7 कार्बन की हमने श्रृंखला बना ली। अंकन करते हैं तो 1 और ये 2 कार्बन है तो 2 भी इसी को देंगे। फिर यहाँ पर आ रहा है 3, तो 3 पर क्या आ रहा है, मेथिल समूह आ रहा है। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर क्या आ रहा है, क्लोरो, मतलब कि C, क्लोरो का C और मेथिल का M। दोनों तरफ से जब समान प्रतिस्थापी हो तो हम अंकन उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेट में जो पहले आता है। तो ये तो C और ये मेथिल का M, ये पहले आता है तो इसको नंबरिंग कम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर देखते हैं हम नाम भी इसी का पहले लिखेंगे। 3 पर क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। कंप्लीट। फिर क्या है, इस 5 वाले कार्बन पर देखो 1 2 3 4 5 वाले कार्बन पर कितनी बार मेथिल समूह उपस्थित है, 2 बार है, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 5 और 2 बार है तो 2 के लिए डाई मेथिल, और कितने कार्बन का है ये, 7 कार्बन का है तो हेप्टेन। क्या लिख दिया इसको, हेप्टेन। तो 3 क्लोरो 5 डाई मेथिल हेप्टेन, ये नाम बन गया इसका। इस प्रकार से आप नामकरण के जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए नामकरण करोगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। सबसे पहले उसका जनक श्रृंखला का चयन कर लीजिए, फिर कार्बन का अंकन कीजिए, संख्या सूचक पूर्वलग्न और एल्केन का नामकरण। और इसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं जो मैंने इन एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर किए हैं। तो आशा है आपको IUPAC नामकरण एल्केन का समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करेंगे। थैंक यू।